जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं पहला प्रश्न। वर्ष 1975 में आपातकालीन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जितने क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता होगा उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो सीरियस विद्यार्थी हैं जिनको लगता है नौकरी लेना बेहद ज़रूरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, फखरुद्दीन अली अहमद। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकालीन के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप लोग कीजिएगा। लेबनान की राजधानी है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, बेरूत। लेबनान पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश है। इसकी राजधानी बेरूत। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल देश स्थित है। देश की संवैधानिक एवं सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा अरबी है। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? यहाँ की नहीं है, ख है। कजाकिस्तान की निम्न में से मुद्रा कौन सी है? तो तीसरे का आप लोग राइट आंसर चुन लिए होंगे, तेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के यूपी पुलिस में एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित देश है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। यह देश पहले सोवियत संघ का भाग था। देश की राजधानी अस्थाना तथा मुद्रा तेंगे। इस मुद्रा का चलन 15 नवंबर 1993 में सोवियत रूबल के स्थान पर किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपना राइट आंसर चुन लिए होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, सऊदी अरब। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित इस्लामिक राजतांत्रिक देश है। देश की राजधानी रियाद तथा मुद्रा रियाल है। यह देश विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों की श्रेणी में आता है। यहाँ प्रतिदिन तेल उत्पादन 9.9 मिलियन बैरल होता है, जो प्रतिदिन में उत्पादित कुल तेल बैरल का 12.65% है। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य है? तो राइट हो जाएगा आंसर डी पॉइंट, असम। भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम है। यहाँ 9वीं सदी के अंतिम वर्षों में कच्चे तेल की खोज की गई, अतः असम के डिगबोई एशिया के पहले कुएं का खनन हुआ। वर्ष 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू किया गया। डिगबोई आज भी तेल उत्पादन करने वाले प्राचीन तेल कुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति लीटर है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पॉइंट, 50। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रतिदिन 50 लीटर है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर है। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या ये मिसप्रिंट हो गया है, अपघटन। ये हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, अपघटन करने वाले, अपघटन करने वाले। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रैंक विंटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? विद्युत चुंबकत्व का,
जिन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का विद्युतीय प्रवाह प्रेरण का, या डी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा आपका जेट इंजन का। क्वेश्चन नंबर 9, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी डॉट डॉट से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो आप लोग राइट आंसर कीजिएगा 9 का। राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयागराज है, जिसका अकबर ने इलाहाबाद का नाम रख दिया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अकबर ने, इस बात को याद रखिएगा। वर्तमान सरकार ने 16 अक्टूबर 2018 को इसका पुनः नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10वें का राइट आंसर आप लोग कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट देवरिया। गौतम बुद्ध की माँ महामाया देवी का संबंध कोलिया राजवंश से था, जो देवदाह राज्य के शासक थे। कपिलवस्तु और नेपाल के तराई क्षेत्र के मध्य स्थित यह एक संपन्न राज्य था। वर्तमान समय में देवदाह राज्य उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो डी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत में रेलवे का शुभारंभ ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इनके कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की इतने दूरी पे चलाया गया था। 34 किलोमीटर जो मार्ग था उस पे चलाया गया था। ये प्रथम रेल चलाई गई थी। तो मतलब ये पूरे कहा जा सकता है 34 किलोमीटर जो दूरी थी उसको तय किया था। तो ये याद रखिएगा डेट भी और कितने दूरी तक चला था, और ये प्रथम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आप लोगों के यूपी पुलिस में हमेशा पूछा जाता है संगीत से रिलेटेड। तो आप लोग याद रखिएगा, इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। मैं भी कराऊंगा और आप लोग भी कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार से। इस तरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग राइट आंसर अपने दिमाग में सोच लेंगे। तेरे का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। यह एक मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। यह अधिकार किसी व्यक्ति पर लगाए गए अपराध के वियोग से संरक्षण प्रदान करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डॉट से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये पूछ रहा है 2 से 14 या 6 से 14 या 8 से 14 या 10 से 14 कितने वर्ष के बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना चाहिए। तो आप लोग अपना राइट आंसर चुन लिए होंगे बी पॉइंट, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। अनुच्छेद 21A को संविधान संशोधन अधिनियम 2002 66वां संविधान संशोधन एवं अधिनियम 2005 93वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों ही याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर देखते हैं कितने लोग अपने सही करेंगे। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान सभा का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान सभा को भंग कर सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें गलत पूछा है। सही और गलत आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ते हो और ट्रिक कर देते हो, जिससे गलती हो जाती है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। ये गलत है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है। चलिए इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। राज्यपाल विधानमंडल के अभिन्न अंग होता है, जिसके कारण उन्हें विधायी शक्तियाँ एवं कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला देख लेते हैं, वह राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। वह राज्य की विधान सभा का स्थगन कर सकता है। राज्य की विधान सभा के सत्र को आहूत या सत्रवासन और भंग विघटित कर सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और आप लोगों का इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थियों को जो सीरियस हैं पढ़ने वाले उनका भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।